से हमारा सेट है पहला चैप्टर मैथ्स में, वो हमें उसमें 6 तरीके से दिए हुए हैं। हमें पहले जो एक्सरसाइज़ है उसमें दिया हुआ है हमें डेफिनिशंस, एग्ज़ाम्पल्स कि सेट होता है क्या है, सेट की डेफिनिशन क्या है और हम सेट को रिप्रेज़ेंट्स कैसे करते हैं। पहली एक्सरसाइज़ में हमारा सेट यही है। सेकंड एक्सरसाइज़ में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट जो कि काफ़ी सारे होते हैं, ठीक है? फिर हमारे कुछ न्यू टर्मिनोलॉजी आएँगे कि सबसेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या है, इंटरवल्स क्या होते हैं। फिर वेन डायग्राम्स और ऑपरेशंस ऑन सेट्स जो कि हमारे 3 होते हैं यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस ऑफ अ सेट जो कि हम आगे करेंगे, ठीक है? हर एक एक्सरसाइज़ अच्छे से। फिर एक हमारा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट और मिसलेनियस एग्जांपल एंड एक्सरसाइज़ हम इसमें करने वाले हैं। तो आप बेसिक सेट्स का देख भी सकते हैं जो हमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि इंट्रो क्या है सेट और उनको रिप्रेजेंट्स कैसे करते हैं। जब हम टाइप ऑफ सेट्स की बात कर रहे थे एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट ये 3 हमारे हैं। इसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन होते चलते हैं वैसे तो बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम इसमें कवर करने वाले हैं। देन सबसेट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, वेन डायग्राम, फिर सेट पे ऑपरेशंस, वो वो वाले ऑपरेशंस नहीं जो डॉक्टर करते हैं जैसे ये वो ऑपरेशंस होते हैं। मैं थोड़ा-सा आपको एक इंट्रो दे देती हूँ। जैसे हमने बचपन में हम क्या सीखते हैं काउंटिंग 1 2 3 4 ठीक है? फिर हम इन पे ऑपरेशंस लगाते हैं क्या कि हम इनको ऐड कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न तो ये सब हम नेचुरल नंबर पे ऑपरेशंस लगा रहे हैं। तो इसी तरीके से हम इस पे सेट्स पे कैसे ऑपरेशंस लगाते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। जो कि हमारे 3 अभी हमने पढ़े थे यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट्स। पहली एक्सरसाइज, पहली यूनिट, ठीक है? उसमें हमें सिर्फ क्या दिया डेफिनिशन और एग्जांपल्स क्या होता है और हम सेट को रिप्रेजेंट्स कैसे करते हैं। सेट की डेफिनेशन से पहले सिर्फ एक बेसिक टर्मिनोलॉजी समझो, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास और हम उनको कलेक्ट कर रहे हैं। फिर हम उसमें फर्दर करेंगे कि कौन उस कलेक्शन में सेट बन रहा है और कौन नहीं बन रहा है। जैसे हमने क्रिकेट टीम का लिया कलेक्शन ले लिया कि ये सेट बनाएगा कि नहीं, प्राउड ऑफ पीपल, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, इसमें हमारे बहुत सारे होते हैं, इंटीजर्स, रियल नंबर्स, तो ये सब हमारे क्या है कलेक्शंस हैं। अब इसमें से सेट कौन होगा कौन नहीं ये अभी हम फर्दर पढ़ेंगे, ठीक है? अब सेट्स के सबसे सबसे पहली एक डेफिनेशंस जो होती है मेन, जो हम सबको पढ़नी है। सेट कलेक्शन तो हमने डिफाइन कर लिया, हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं सारे, ए से लेके ज़ेड तक, ये एक हमारा कलेक्शन हो गया। रियल नंबर्स का हमारे पास सेट है, ये एक कलेक्शन हो गया। ये क्रिकेट टीम अभी हमने ली थी, कोई भी क्रिकेट टीम, हॉकी टीम, फुटबॉल टीम, ये सब क्या है हमारे कलेक्शंस हैं। लेकिन अब इसमें से हमारा सेट क्या होगा? सेट की डेफिनिशन क्या होगी? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उस कलेक्शन में जो भी वेल डिफाइन होगा, उसको हम सेट बोलेंगे। ये क्या हुआ? इसको हम और एग्ज़ाम्पल से करते हैं, जैसे कि ये समझिए आप, देखो नेचुरल नंबर्स सबको पता है क्या होते हैं 1 2 3 4 1 से स्टार्ट होते हैं। पॉजिटिव नंबर जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। अब मुझे उसमें चाहिए सिर्फ ओड नेचुरल नंबर्स 1 3 5 7 9, ठीक है? ये एक हमारा सेट बन जाएगा। या अगर मैं इसमें एक कंडीशन और लगा दूं ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये भी एक हमारा सेट बन जाएगा क्योंकि एक वेल डिफाइंड सेट बन रहा है। इसका मतलब आप ये समझो कि कोई भी एलिमेंट उससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है? जो हम कर रहे हैं वो चीज़ डिफाइन है। जैसे मैंने बोल दिया रिवर्स ऑफ इंडिया, इंडिया की जितनी भी रिवर्स है हम उनका सेट बना सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, जो भी कोई भी हमें बता सकता है। वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, टाइप ऑफ ट्रायंगल्स, प्राइम फैक्टर्स, ये सब क्या है हमारे सेट के एग्जांपल हैं। और जो नहीं होंगे वो हम फर्दर जब हम एक्सरसाइज करेंगे उससे हमें क्लियर हो जाएगा। सेट पढ़ने के बाद हमारे पास आते हैं चीज़ें कि हम उसे डिनोट कैसे करते हैं। अगर हमारा कैपिटल लेटर्स में है ए, बी, सी, डी तो वो हमारा सेट को डिफाइन करता है और अगर हमारे स्मॉल लेटर्स हैं ए, बी, सी ये हमारे एलिमेंट्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है? ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सेट को, और ये उस सेट के एलिमेंट्स को बताते हैं। अगर हमारे पास लिखा है बिलोंग्स टू, ये मान लो एक मैंने सेट डिफाइन करा है नेचुरल नंबर्स का 1 से लेके 5 तक 1 2 3 4 5। अब मुझे देखना है कि सेट को मैंने किससे रिप्रेजेंट करा? कैपिटल लेटर्स से। उसके एलिमेंट्स ये हमारे नंबर्स में अगर मुझे वैसे करने होते हैं अगर एबीसीडी तो वो हमारे स्मॉल लेटर्स में क्या होते हैं उसके एलिमेंट्स, इनको हम बोलते हैं इनके एलिमेंट्स कि 1 इसका एलिमेंट है, 2 इस सेट का एलिमेंट है, 3 इस सेट का एलिमेंट है, समझ रहे हैं?
अगर कोई किसी सेट का एलिमेंट्स है तो हम बोलेंगे कि वो उस सेट में बिलोंग कर रहा है, अगर उस सेट का एलिमेंट नहीं है तो हम बोलेंगे उस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। जैसे मैं बोलती हूँ 3, 3 जो है वो हमारा इस सेट में है ना? तो हम बोलेंगे 3 बिलोंग्स टू ए। मैं बोल रही हूँ 6, 6 तो इस सेट में है ही नहीं, ये हमारा सिर्फ 5 तक है, तो 6 डज़ नॉट बिलोंग्स टू ए, ये हमारा एक रिप्रेजेंटेशन है। अभी हम एक्सरसाइज आएगी उसमें हम ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक? अब सेट्स क्लियर हो गया, अब आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करना है। अभी हमने ऊपर जब इंट्रोडक्शन में पढ़ाई था, 2 फॉर्म होती है हमारे सेट को रिप्रेजेंट करने की। तो हम सबसे पहली फॉर्म है हमारे पास रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, सेकंड फॉर्म है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म क्या होती है? इसमें एलिमेंट्स आर लिस्टेड, लिस्ट होते हैं, जैसे अभी मैंने ऊपर एक सेट का डिफाइन किया था, कि चलो नया सेट डिफाइन कर रहे हैं हम, सेट ऑफ वोवेल्स। तो वोवेल्स क्या होते हैं हमारे? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है? तो ये मैंने एक सेट डिफाइन कर दिया और जो एलिमेंट्स हैं लिस्टेड है। तो ये क्या है? हमारा अभी रोस्टर फॉर्म में है और हम इसमें एलिमेंट्स कहते हैं कैसे होते हैं? कॉमा से सेपरेट होते हैं। कर्ली ब्रैकेट में इस तरीके से हम क्लोज करते हैं। तो ये एक हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया कि रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म जो भी है ये है हमारी, हम इसमें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सेट को। ऐसे मैंने एक सेट ले लिया नेचुरल नंबर्स का, ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, ठीक है? तो वो क्या आएगा हमारा? ओड नेचुरल लेने 1, 3, 5, 7, 9, 11 हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें लेस देन 10 लेने थे। तो हम ये यहीं पे ही क्लोज़ कर देंगे। तो इसके और एग्ज़ाम्पल्स अगर आपको समझने हैं तो वो ये सॉरी इसी के ही एग्ज़ाम्पल्स थे हमारे पास, कि जैसे ओड नेचुरल नंबर्स मुझे एक है सेट, उसको मुझे टेबुलर फॉर्म में लिखना है, यानी कि रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो समझो। नेचुरल नंबर्स क्या है हमारे? वन काउंटिंग नंबर्स 1, 2, 3 जिनको हम काउंट कर सकते हैं और पॉजिटिव होते हैं, 1 से स्टार्ट होंगे। अब मुझे इसमें चाहिए ओड नेचुरल नंबर्स, ओड का मुझे पता है 1, 3, 5, 7। अब इसमें कंडीशन लगा दी लेस देन 10 से, 10 से छोटे चाहिए, तो जो मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये जो है मेरे एलिमेंट्स ये रोस्टर फॉर्म में है मेरे पास। रिवर्स ऑफ इंडिया, ठीक है? ये मैंने डिफाइन किया, लेकिन मैं इसे कर्ली ब्रैकेट में ऐसे लिखूँ, गंगा, यमुना, जितनी भी हमारी रिवर्स हैं, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, इस तरीके से ये मैं रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट्स कर रही हूँ। ये कृष्णा, ये सब रिवर्स हैं। अब बताइए ये थर्ड एग्जांपल वोवेल्स क्या होता है हमारे? वोवेल्स का रिप्रेजेंट कैसे करना है हमें? ए, ई, आई, ओ, यू। ओके? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स हमारे इक्विलेटर, आइसोस्केल्स, स्केलिन, ये हमारे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, टाइप्स होते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स भी होते हैं ट्रायंगल के टाइप। आई होप आप सबको पता होगा, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, कि किसमें इसमें तीनों साइड इक्वल होते हैं, इसमें 2 साइड इक्वल होंगे, इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी। एक सेट बनाना है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210, तो इसको हम पहले प्राइम फैक्टर करेंगे इसके। आई होप आता ही होगा। प्राइम फैक्टर किया हमने इसका, तो क्या है हमारे पास एलिमेंट 2, 3, 5, 7। तो प्राइम फैक्टर ऑफ इसके अगर मुझे इसे लिस्ट करना हो, रोस्टर फॉर्म में लिखना हो, तो मैं कैसे लिखूंगी? 2, 3, 5, 7। ओके, फिर नेक्स्ट आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन, जैसे कोई भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया, अब इतना तो आई होप पता ही होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो नंबर ऑफ रूट्स हमारे कितने होंगे? 2 ही होंगे। हमने उसको सॉल्व किया तो 2 और 3, तो इस तरीके से अगर मैं किसी सॉल्यूशन लिख दूँ, ये हमारे रोस्टर फॉर्म में है। बात है रोस्टर फॉर्म में, तो हमें समझ में आ गया कि एलिमेंट्स जो हैं लिस्टेड फॉर्म में है। अब हम टेब वो जो है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, उसमें क्या अलग होता है? अब हम उसे पढ़ते हैं। ओके, तो ये है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है? सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, कोई भी हमारी कॉमन प्रॉपर्टी है उसके बेसिस पे हम कोई सेट डिफाइन कर रहे हैं, तो वो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में होगा। नॉट पजेस्ड बाय एनी एलिमेंट, वो प्रॉपर्टी जो अब हम वर्ड्स में लिख रहे हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि कोई और बाहर का एलिमेंट उसे सेटिस्फाई ना कर पाए। बहुत बेसिक एग्जांपल है। लिखना कैसे है? कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं हम एक्स, ऐसे लिख देना है। एक्स क्या है हमारा? हमें एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी से डिफाइन करना है, जैसे एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है? अब हमें पता है जो वोवेल्स है हमारे ए, ई, आई, ओ, यू है, उनसे अलग हम इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं ला सकते।
तो ये हमारी बेसिक टर्मिनोलॉजी जो इस चैप्टर में हम है वो खत्म होती है। अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है? तो चलिए अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1। ठीक है? अब सबसे पहले हमने इसमें चीजें क्या पढ़ी है एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने पढ़ा है सेट की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब कुछ भी चीज का एक वेल डिफाइंड होना चाहिए बस वो। ठीक है? तो पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो यही पूछ रहा है कि हमें जस्टिफाई करना है कि कौन सा सेट है या नहीं है, और फिर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। तो पहले एग्जांपल देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। अब पहले हम देखते हैं जे से हमारे कौन कौन से मंथ्स है जो स्टार्ट होते हैं। जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, बस। और तो कोई नहीं है। ठीक है? तो हम ये डिफाइन कर सकते हैं, सिंपल है, वेल डिफाइंड सेट है। तो ये हमारा सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे देखो जो ये वेल डिफाइंड वर्ड्स का जो रोल है यहाँ से समझ में आएगा, क्योंकि हम ये नहीं बता सकते मोस्ट टैलेंटेड कौन है। किसी को चेतन भगत पसंद है, किसी को अनिरुद्धति रॉय जो एक राइटर है उसकी बुक्स पसंद आती हैं, तो सबकी चॉइस वेरी कर सकती है। तो ये एक कलेक्शन नहीं होगा। वेल डिफाइंड कलेक्शन तो बन जाएगा, टैलेंटेड काफी सारे होंगे, लेकिन वेल डिफाइंड नहीं है ये। ठीक है? तो जरूरी नहीं है हमारा सिर्फ सेट के लिए बेसिक डेफिनेशन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ साथ वो वेल डिफाइंड भी होना चाहिए। तो ये हमारा सेट नहीं है। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो क्रिकेट तो मोस्टली सबको पसंद ही होगा। अब बताओ बेस्ट क्रिकेटर बता सकते हो आप कोई? मेरे को रोहित शर्मा पसंद है, क्या बता आप लोगों को विराट कोहली पसंद हो, किसी को कोई और कौन है वो अब जो न्यू आया है शुभमन गिल, किसी को ये पसंद हो। तो सबकी चॉइस वेरी कर जाएगी। यहाँ पे हम एक फिक्स आंसर नहीं दे पाएंगे, एक डिफाइन नहीं कर पाएंगे, फिक्स वेल डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक सेट नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। ये तो बहुत इजी है। अगर 50 बच्चे हैं, 30 बॉयज हैं या 10 बॉयज हैं, वो हम इजीली बता सकते हैं, काउंट कर सकते हैं मतलब। तो ये हमारा सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। नेचुरल नंबर्स पता है ना, काउंटिंग नंबर्स। जो बचपन से हमें काउंटिंग सिखाई जाती है, नेचुरल नंबर से होते हैं हमारे 1 2 3 से लेके 100 तक। लेस देन 100 पूछा है तो हम 99 पे स्टॉप हो जाएंगे। तो ये हमारा सेट डिफाइन हो पा रहा है, वेल डिफाइंड है, कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ये हमारा सेट होगा। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद है। अब मुंशी प्रेमचंद जी ने जितने भी, शायद गोदान गबन जो है ये उनके ही है। तो हम उन्हें काउंट कर सकते हैं, किसी भी एक राइटर ने कितने लिखे हैं हम उसे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये भी हमारा सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ये तो हमारा मतलब सेट है ही, सारे इवन इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स। ठीक है? पहले अगर आपको पता हो ना, वैसे मैं ये आगे भी बताऊंगी इंटीजर्स होते क्या हैं। तो जो ये हमारी नंबर लाइन पे जो ये 1 2 3 और इधर प्लस निगेटिव भी -1 -2 -3, ये होते हैं हमारे इंटीजर्स। अब हमें चाहिए ऑल इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स क्या होंगे हमारे? +-2 +-4। ऑल दो जीरो हमारा पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता है, बट जीरो को हम इवन नंबर में काउंट करते हैं। ये अगर आप लोग जेई वगैरह की प्रिपरेशन या सीयूईटी देंगे तो ये बहुत काम आएगा कि जीरो हमारा इवन है कि ओड है। आगे के एग्जाम्स के लिए तो याद रखना जीरो जो है वो हमारा इवन नंबर में काउंट होता है। ओके? और यहाँ इंटीजर आ गए इसलिए हम प्लस माइनस का साइन ले रहे हैं, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। अगर यहाँ नेचुरल नंबर होता तब हम नहीं लेते पॉजिटिव नेगेटिव से, तब सिर्फ हम पॉजिटिव वाले लेते क्योंकि नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव होते हैं। लेकिन इंटीजर्स हमारे पॉजिटिव भी और निगेटिव भी होता है। ओके? तो आई होप ये आपको क्लियर हो। पूरा रियल नंबर का जो सेट सबसेट बनते हैं ये मैं आपको आगे बहुत अच्छे से क्लियर कराऊंगी। अभी के लिए आप इतना ही समझो। ठीक है? द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर बहुत इजी है। पता है हमें कितने कलेक्शन होंगे, ये भी हमारा सेट है। एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। ये बताओ आप। ये आपके लिए छोड़ रही हूँ मैं, कमेंट सेक्शन में आप बताओगे कि ये सेट है हमारा, वेल डिफाइंड है कि नहीं है। ओके? तो इसका आंसर आप लोग बताना। चलो, सेट डिफाइन करना हम सीख गए। सेट कैसे डिफाइन करते हैं। सेट के बाद हमने क्या पढ़ा था कि हम कोई एलिमेंट कब उसमें बिलोंग कर रहा है कब नहीं कर रहा है, और सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे हमें एक सेट डिफाइन कर दिया A 1 से लेके
6 तक उसमें नेचुरल नंबर्स है। अब हमें इंसर्ट करना है कौन सा एलिमेंट उसमें बिलोंग करता है और कौन सा बिलोंग नहीं करता है। 5 इस सेट में है, यस, तो 5 पे हम बिलोंग्स लगाएंगे। 8 इस सेट में है, नहीं, तो डज नॉट बिलोंग्स। 0 है, नहीं, 0 इस सेट में बिलोंग ही नहीं कर, तो ये है। बाकी चलो मैं करा ही देती हूँ, इजी है, आप लोग भी कर सकते हैं। 4 इस सेट में है, यस। 2, यस। 10, ये आप कमेंट में बताएंगे बिलोंग करता है कि नहीं करता। अब जो हमारे पास मेन, ये तो बहुत बेसिक चीजें थी, सेट और उसमें एलिमेंट्स कैसे बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब जो हमने सेट का रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था, उसमें थे हमारे, रिप्रेजेंटेशन में थी हमारी दो फॉर्म, एक रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। ठीक है, तो अब हमारे हमें आ गया है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में कि हमें रोस्टर फॉर्म में लिखने हैं इसके एलिमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें समझते हैं अच्छे से। हाँ, वैसे हर चीज इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी में। चलो, एक्स ये हमारा किस फॉर्म में है पहले ये बताओ। जो ये लिख रहे हैं, जो हमें क्वेश्चंस गिवन है वो सेट बिल्डर फॉर्म में है, यानी कि एक स्टेटमेंट के रूप में हमें दिए। रोस्टर फॉर्म में लिखना है, इट मीन्स हमें इसके एलिमेंट्स को लिस्टेड करना है। लिस्टेड करते कैसे हम सीख चुके हैं, कोमा इन कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, कोमा से सेपरेट कर करके लिखते हैं। पहले में हमें क्या है, एक इंटीजर से, इंटीजर से समझ गए, पॉजिटिव भी लेने हैं निगेटिव्स भी, -3 और 7 के बीच में पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो। तो इधर कर देते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट। ठीक है, तो ये तो नंबर लाइन बचपन से ड्रॉ करते आ रहे हो, बचपन से नहीं मतलब पिछली क्लासेस में सिखाया होगा। 0, 1, 2, 3, 7 तक जा रहा है ना, 4, 5, 6, 7, और इधर -3 पे गए तो -1, -2 और -3, इधर आगे भी जाएगा। अब हमें लेने हैं एलिमेंट 7 से छोटे इंटीजर्स, तो 7 से तो छोटे लेने हैं, और -3 के इक्वल या -3 से बड़े, तो हमें यहाँ से। अब इनइक्वालिटी को इसको पढ़ना सीखो। अगर यहाँ पे ये तो तुम समझ गए होगे कि -3 से बड़े लेने हैं और 7 से छोटे लेने हैं, लेकिन जो इक्वालिटी का साइन लग रहा है, इट मीन्स -3 इंक्लूड होगा और 7 पे यहाँ इक्वालिटी नहीं लगी है, इसलिए 7 इंक्लूड नहीं होगा, 7 से छोटे लेने हैं। तो अब बताओ इसमें क्या क्या आएंगे। -3 तो इंक्लूडेड है, इंटीजर्स ले रहे हैं तो निगेटिव भी आएंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 7 से छोटे लेना है, 7 इंक्लूड नहीं है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, अब सेकंड में क्या दिया है हमें, बी, एक ऐसा नेचुरल नंबर लेना है <6। तो नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट होता है हमारे नेचुरल नंबर, कहाँ तक जाना है हमें, <6। 6 से छोटे तो कहाँ तक, 5 तक, 1, 2, 3, 4, 5। अब तो समझ आ गया ना, बस बेसिक्स। एलिमेंट को ने रोस्टर फॉर्म में इस तरीके से लिखना है, लिस्टेड लिस्ट करना है। एक्स है एलिमेंट, अब एक्स को कैसे लेना है, एक्स एक 2 डिजिट नंबर है, such that the sum of its digit is 8। 2 डिजिट नंबर लेने हैं हमें, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 10 से स्टार्ट हो जाते हैं वैसे तो, 10 से लेकर कहाँ तक है हमारे 2 डिजिट नंबर्स, 99 तक। अब हमें इसमें से वो लेने हैं जिनका सम ऑफ डिजिट्स जो हम करते हैं वो हमारा कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो बताओ, लगाओ दिमाग, कहाँ से 8 आएगा। देखो 11 वाली लाइन से स्टार्ट करें तो 17 होगा हमारा, है ना। 17 में सम ऑफ डिजिट्स 8 आता है, और तो कोई डिजिट नहीं है फर्स्ट वाले इसमें, 17। अब 21 इसमें आ जाए तो 26 होगा, सम ऑफ डिजिट्स 8, 7 और 1 8, यहाँ 6 और 2 8। अब 3 वाली लाइन में आ जाए तो इसमें क्या होगा, 32, 33, 34, 35। ओके, ऐसे सोचो, दिमाग लगाओ आप लोग भी अपना अपना। एंड 4 में 44, 5 में, 5 वाले में क्या आएगा, 51, कंफ्यूज हो रही हूँ मैं, 5, 53, 6 में 6 एंड 2, 7 एंड 1। ओके, और 7 और 1 आ गया, 8 वाली लाइन में 80, और फिर आगे तो पता है, आगे तो नहीं हो पाएगा, सब बड़े ही आएंगे, समझ रहे हो ना। तो इसलिए ये जो है हमारा यहीं पे 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80, इसके आगे हम
आप ही सोचो, जो भी डिजिट जाएगी उसमें कुछ ऐड होगा तो 8 से ज्यादा ही हो जाएगा सब। तो ये होता है हमारा थर्ड ऑप्शन का आंसर, 2 डिजिट नंबर जहाँ सम ऑफ डिजिट्स 8 हो। अब डी में क्या है, एक्स एक प्राइम नंबर है विच इज अ डिवाइजर ऑफ 60। 60 के प्राइम डिवाइजर लेने हैं। अभी ऊपर जब हमने किया था तब लिखा था ना प्राइम डिवाइजर कैसे करते हैं, तो पहले हम 60 के का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से करेंगे 30, 15, 5 और 1। देखो जब हम रोस्टर फॉर्म पढ़ रहे थे तभी हमने लिखा था कि एक तो लिस्ट इस तरीके से होना होना चाहिए एलिमेंट, और कोई भी एलिमेंट हम आगे पीछे लिख सकते हैं। अम्मी से 1 2 3 4 5 ना लिख के 3 4 2 1 5 भी लिख सकती हूँ, लेकिन एलिमेंट को रिपीट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि मैं 2 को 2 बार लिखूं, अगर एक बार वो 2 उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। तो अब यहाँ 2 प्राइम फैक्टर है, 3 प्राइम फैक्टर 5 है, 2 टाइम्स है, लेकिन हम इसको एक टाइम ही लिखेंगे। ओके, तो डी का क्या बनेगा, 2 3 5। यूनिक होगा मतलब, ऐसे नहीं है कि बार बार रिपीटेशन होगी। अब आते हैं द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वन ट्रिग्नोमेट्री, तो इसमें तो लिख देंगे, लेकिन बस जो रिपीट हो रहा है उसको नहीं लिखेंगे 2 बार, एक एक बार लिखेंगे। तो क्या बनेगा इसमें, TRI, इसमें ओ रिपीट हो रहा है तो ओ ही एक बार आएगा, और एन ई, अब टी भी वापस से रिपीट हो गया, आर भी रिपीट हो गया, टी और आर हम पहले लिख चुके हैं, और वाई। ठीक है, ये आई होप क्लियर ना दिख रहा हो तो इसका आंसर मैं नीचे लिख देती हूँ अच्छे से, या आप लोग खुद तो कॉपी में लिख सकते हैं, नोटबुक लेके बैठना और उसमें देखना। ठीक है, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, ई रिपीट हो रहा है, ई रिपीट हो रहा है, तो अब आप इसे लिख सकते हैं, ये इसमें हम एलिमेंट कैसे लिस्ट लिखेंगे। अब आती है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म समझ गए, सिर्फ एलिमेंट्स निकालने हैं। जो ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसमें कैसे लिखना है, अब आप देखो इसमें क्या है, 3 6 9 12, तो एक तरीके से देखो तो 3 के मल्टीपल्स हैं सब। तो जैसे हम ऊपर लिख रहे थे हम उसी तरीके से चलते हैं। ए कैपिटल लेटर से सेट को डिनोट किया, कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट, एक्स लिखते हैं हम, और हमें अब एक्स ऐसे डिफाइन करना है कि वो जो हम एक्स की वर्ड्स में लिखेंगे सिर्फ ये एलिमेंट ही उसके अंदर आए, बाकी कोई बाहर का एलिमेंट आके उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई ना करे। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, देखो एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, पॉजिटिव मल्टीपल भी लिखेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसे लिखेंगे ना तो निगेटिव भी आगे सेटिस्फाई कर जाएंगे। तो एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 15। 15 से छोटे हैं और कोई तो नहीं कर पाएगा, तो कौन कौन से पॉजिटिव मल्टीपल्स हैं 3 के, जो होते हैं 3 इट्सल्फ, 3 6 9 12, और हमें 15 से छोटे लेना है। और कोई आएगा ही नहीं, 13 14 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर ही नहीं पाएंगे, तो ये हमारी रोस्टर फॉर्म होगी और ये इसी की सेट बिल्डर फॉर्म होगी। अब मैं इन्हीं वर्ड्स में ही बता रहे हैं आपको कि कैसे कैसे लिखना है। अब जैसे ये 2 4 8 16 32, ये आप देखोगे 2 की पावर n के इसमें फॉर्म में है ना, इधर ही लिख देती हूँ सेकंड का आंसर 2 की पावर n के फॉर्म में है, तो कैसे लिखोगे, x, जहाँ x कैसा एलिमेंट है, x इज इक्वल टू 2 की पावर n, और n जो है वो हमारा पॉजिटिव नेचुरल नंबर है। ठीक है, और किसके बीच में कहाँ तक हम 2 की पावर करें, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 4 5, हम n पे कंडीशन लगा देंगे कि ग्रेटर देन 1 जो है इक्वल टू, जो नेचुरल नंबर हमने ये पावर में डिफाइन किया है, 1 से तो बड़ा है लेकिन 5 से या 6 से कह दो 6 से छोटा है। तो ये हमारा सेकंड की बनेगी फॉर्म। सिमिलरली ये 5 की पावर n है, यहाँ पे 5 की पावर n कर देंगे, और ये कहाँ तक जा रहा है, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, तो यहाँ लेस देन 5 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये 2 के मल्टीपल्स है, और ये क्या है, 1 4 9, क्या बनेंगे ये तो सिंपल है, 2 के मल्टीपल्स, ये स्क्वायर के फॉर्म में है, ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस तरीके से 9, तो ये कहाँ तक आ रहा है, 10 का स्क्वायर। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे एलिमेंट्स, कौन सा क्वेश्चन है, फिफ्थ, कि इसमें आ रहे हैं एक्स, कोई भी नाम रिप्रेजेंट कर देंगे कैपिटल लेटर से एक्स, और जहाँ एक्स कैसा एलिमेंट है, एक्स किसकी फॉर्म में, एन के स्क्वायर की फॉर्म में, और जो एन है वो हमारा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से इक्वल
और 10 के 10 तक ही लिख लो, लेस देन 11 भी लिख सकते हैं इसे, क्योंकि पता है हमें 11 से छोटा नेचुरल नंबर 10 ही सेटिस्फाई करेगा। और अगर हम 10 ले रहे हैं तो 10 पे फिर ये इक्वलिटी लगाएंगे कि 1 और 10 इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तभी ये इसके एलिमेंट हम रोस्टर फॉर्म में लिख पाएंगे इसी प्रॉपर्टी से वापस। आप देखो, अगर मुझे इसे यहीं से रोस्टर फॉर्म में लिखना हो, एक्स ऐसे लेने हैं जो एन के स्क्वायर है, और एन हमें कहाँ से लेना है, यहाँ से 1 से बड़ा और इक्वल, और 10 से छोटा और इक्वल। तो पहले मैं 1 लूंगी, 1 इंक्लूडेड है, तो 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर सिमिलरली। तो 10 पे हमें रुकना है क्योंकि 10 पे इक्वलिटी है, तो 10 भी लेना है, 10 का स्क्वायर 100। तो ये हमारा वापस से यही आ गया रोस्टर फॉर्म में, और सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, आई होप क्लियर हो आप सबको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। नोट कर लेना अगर करना हो। वैसे समझना इंपॉर्टेंट है कि हमें लिखना कैसे है, समझ में आना चाहिए। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो अब हम क्या हुआ, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो चलो स्टार्ट हो जाओ। ये क्या है, ऐसे एक्स, जहाँ एक्स क्या है, ओड नेचुरल नंबर। तो ओड नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होता और 1 से स्टार्ट होते हैं। तो 1 3 5 7, एंड इसमें दिया नहीं है तो डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब बी में क्या है, एक्स एक ऐसा इंटीजर है जो इनके बीच में लाई कर रहे हैं, जितने भी इंटीजर्स। तो जब जहाँ पे ऐसी फॉर्म आ जाए वहां पे रियल लाइन ड्रॉ कर लो पहले। ये अच्छे से निकली है। ओ, ठीक है, 0। अब इसको यहाँ देख, इसको 2 से डिवाइड कर लो, कहाँ तक आ रहा है, 4.5 तक। और ये हमारा माइनस का 0.5। इसको ऐसे लिखते हैं पॉइंट्स में, ताकि आपको समझ में आ जाए ये बेसिकली क्या कह रहा है। 0.5 से तो बड़ा है, छोटा है एक्स, एंड बड़ा है, और 4.5 से छोटा है। तो यानी कि मुझे यहाँ 5 तक तो लिखे लेते हैं। तो 1 2 3 4 एंड 5। इधर पहले जाते -1 आएगा, तो -0.5 कहीं इधर बीच में आएगा। इसका मतलब हाफ ही तो होता है, नेगेटिव हाफ। तो कहीं 1 और 0 के बीच में होगा नेगेटिव हाफ। तो ये तो इसके इधर चलना है, इससे बड़ा लेना है, तो इंटीजर्स कहाँ इंक्लूड होगा, सॉरी। तो इंक्लूड, जो फर्स्ट इंक्लूड होगा वो हमारा होगा 0, देन 1 2 3, 4.5 कहाँ पे आएगा, 4 और 5 के बीच में आएगा। तो हमें लेना है 4.5 से छोटा। तो 4.5 से छोटा इंटीजर्स कौन होगा हमारा, 4। तो 0 1 2 3 4। आई होप क्लियर है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखो, एक्स इंटीजर लेना है जिसका स्क्वायर 4 से, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें कि इसका स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 हो। एक्स क्या लेना है हमें, इंटीजर्स। इंटीजर्स मैं आपको बता चुकी हूँ, पॉजिटिव भी होते हैं निगेटिव भी, है ना। तो पहले मैं देखती हूँ कौन कौन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। मैंने +-1 लिए एक साथ ही। +-1 का मैं स्क्वायर करूंगी, आपको पता होगा स्क्वायर करने पे पॉजिटिव ही आता है, तो 1 ही आएगा दोनों केसेस में। +1 का स्क्वायर भी 1 और -1 का स्क्वायर भी 1, विच इज लेस देन इक्वल टू 4। लेस देन 4 है यहाँ, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहे हैं। सिमिलरली आई विल ट्राई विद 1 + -2। तो +2 का स्क्वायर भी 4 होता है, एंड -2 का स्क्वायर भी 4 होगा। पता है ना किस तरीके से, -2 बिल्कुल बहुत बेसिक तरीके से बता रही हूँ कि अगर किसी के 10th के कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है, तो अगर आप इन क्लासेस को अच्छे से करेंगे, तो माइनस माइनस की मल्टीप्लिकेशन करते हैं प्लस, और 2 2 जा 4, लेस देन इक्वल टू 4। इक्वल टू की कंडीशन भी है ना हमारे यहाँ पे, इक्वल भी। तो इक्वल भी आ रहा है, तो वो भी हमारा सेटिस्फाई करेगा। लेकिन यही अगर मैं +-3 ले लेता हूँ, तो लेकिन 3 का स्क्वायर क्या है, 9, विच इज ग्रेटर देन 4। ओके, तो 3 से आगे भी जितने भी हमारे नंबर्स होंगे वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई ही नहीं करेंगे। तो हम यहीं पे रुक जाएंगे। और 1 से छोटा हमारा क्या होता है, इंटीजर 0। तो 0 सेटिस्फाई कर जाएगा, 0 भी हमारा, 0 का स्क्वायर 0 ही करेंगे, लेस देन इक्वल टू, लेस देन टू 4 रहेगा। और लेकिन 0 से नीचे क्या जाएगा, -1 -2 तो हमारा इंक्लूड है, -3 नहीं करेगा। तो इसमें हमारे कौन से है एलिमेंट, अगर हमने लिस्ट करना स्टार्ट करें, 0, इंटीजर्स होता है 0 हमारा, 0 +-1 एंड +-2, इस तरीके से। तो ये हमारे होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये हो गया हमारा थर्ड। एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लोअर। तो सारे ही वर्ड्स डिफरेंट है, एक दूसरे से अलग अलग हैं, तो सभी को अलग अलग करके लिख दो। ये बन गया हमारा रोस्टर फॉर्म।
एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31st डेज। तो पता है ना कैसे काउंट करते हैं। कैमरा ओपन नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताती। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस फर्स्ट एक्सरसाइज का, जिसमें हमें कहा है रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म दोनों दी गई है और हमें मैच करना है। ये क्या है हमारी रोस्टर फॉर्म और इधर क्या है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है। तो सबसे पहले इजी से ही करते हैं मैथमेटिक्स। ये हमारे मैथमेटिक्स को रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है और यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में बताया कि एक्स और एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो ये हमारा इससे मैच हो गया। इजी देखते हैं, जैसे 2 और 3 है। तो प्राइम नंबर एंड द डिवाइजर ऑफ 6। 6 के डिवाइजर कौन कौन है, 2 और 3। और इसने कहा है हमारा प्राइम नंबर होना चाहिए। वैसे तो 1 भी इंक्लूड होगा और 6 भी, लेकिन 1 और 6 हमारे क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। तो इसमें क्या है, 2 और 3। तो ये 2 और 3 वाला सेट किससे जाएगा, ए से मैच होगा। अभी क्या है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। नेचुरल नंबर है और 6 के डिवाइजर है, तो सिंपल है। अभी हमने ऊपर भी देखा 1 2 3 6, ये सारे नेचुरल नंबर है और 6 के डिवाइजर्स हैं। अब ये क्या है, ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, जो हमने फर्स्ट एग्जांपल में भी किया था जब हम रोस्ट ऑफ पढ़ रहे थे। ओड नंबर्स 1 3 5 7 9 11 13, और लेकिन हमें लेने लेस देन 10, 10 से छोटे को हमें ये। तो ये इससे मैच हुआ। तो ये होती है हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट। ऐसे ही हम इस चैप्टर की एक एक एक्सरसाइज सब कंप्लीट करेंगे। कहीं भी आपको अगर कुछ लगे इम्प्रूवमेंट की नीड तो आप बता सकते हैं। इसी तरीके से हर एक